अभी आप सब राग रंग में मगन थे, लेकिन इसी राग रंग में एक नई तरंग उठी। वो तरंग किसमें उठी? भगवान ऋषभदेव में। बाकी सब के सब तो उसी में लीन थे, मगन थे, लेकिन देखते ही देखते एकदम उनके मुख से निकला, बंद करो ये नाच गान। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। नीलांजना की मृत्यु देखकर उन्हें अपनी मृत्यु का भी आभास होने लगा। मन में आ गया कि अब किसी नीलांजना की जरूरत नहीं है, अब तो अपने भीतर की निरंजना में रमने का क्षण है। अब नीलांजना नहीं, निरंजना की आराधना करनी है। बाहर के जितने भी भोग हैं, थोड़ा अंदर, थोड़ा शांति कराइए। भैया जी को बोलिए थोड़ा शांति कराएं। मैं आपसे कह रहा था, बाहर के जितने भी भोग है, वैभव है, पदार्थ है, सामग्री है, वो नीलांजना की तरह नश्वर है, और भीतर का योग है, भीतर का गुण वैभव है, भीतर की समृद्धि और सत्ता है, वह निरंजना है, शाश्वत है। बस इसी यथार्थ के बोध के कारण भगवान ऋषभदेव निकल पड़े। अब नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चाहिए धन वैभव, नहीं चाहिए भोग सामग्री। उनका सारा व्यामोह दूर हो गया। उनके हृदय में एक वज्र संकल्प प्रकट हुआ। वह अपनी शाश्वत आत्मा के कल्याण का, अपनी अंतर आत्मा के उत्थान का, और उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप वे चल दिए। आपने देखा, दीक्षा ले ली। एक नीलांजना की मृत्यु देखकर उनने सब कुछ छोड़ दिया। तुम रोज न जाने कितने की मृत्यु देखते हो, तनिक भी विचार आता है क्या? बोलो, तनिक भी विचार आता है? कोई विचार नहीं। रोज अखबार में पढ़ते आप लोग, 3 मरे 13 घायल। लेकिन इन सब खबरों को एक सूचना की तरह पढ़कर सुनकर आप इग्नोर कर देते हैं। काश ये सूचना हमारे अंदर की चेतना को जगा दे, तो जीवन का काया पलट हो जाए। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की, इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि जो कुछ उनके पास था वह सब उन्हें तुच्छ लगने लगा, उन्हें व्यर्थ और निरर्थक दिखने लगा। और इसी भावना और प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने मन में संकल्प लिया कि अब
व्यर्थ के लिए नहीं, अब परमार्थ के लिए जीना है। निकल गए, उनने दीक्षा ली। आप सबके मन में कुछ हलचल हुई? हाँ, हो रही है, अभी तो हो रही सभा में, लेकिन बाहर निकलते ही सब वही राग रंग। चार बातें आज के इस प्रसंग में मैं कहना चाहूंगा। दीक्षा क्या, दीक्षा क्यों, दीक्षा कब और दीक्षा कैसी? क्या, क्यों, कब, कैसी? प्रायः दीक्षा की जब कभी बात आती है, भैया विक्की अंदर शांति करो। अंदर शांति कीजिए। मौन पूर्वक सारी क्रिया करिए ताकि अच्छे से विधि पूर्वक सब हो सके, भाव विशुद्धि के साथ आप ये क्रिया संपन्न कर सके। दीक्षा क्या है? एक रस्म, किसी ने दी, हमने ले ली? नहीं, ये तो दीक्षा की विधि है, दीक्षा नहीं है। अपने कल्याण की प्रबल इच्छा से एक दिशा में चलने की इच्छा का नाम दीक्षा है। क्या बोला? अपने कल्याण की प्रबल इच्छा से एक दिशा में चलने की इच्छा। अभी किस दिशा में चल रहे? कोई भी दिशा नहीं है, जिधर मन कर जाए उधर दौड़ते हैं। संत कहते हैं दीक्षा की केवल एक ही दिशा है, वह है आत्म कल्याण। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।